विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। ओम शांति। ज्ञान दूध पीने वाले, उड़ती कला की मौज मनाने वाले, विश्व को रोशन करने वाले, धरती के चैतन्य सितारों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आत्मचिंतन से होगा आत्म परिवर्तन, आत्मा बनेगी पावन, और पर चिंतन से होगा पतन, समय होगा व्यर्थ, टाइम वेस्ट। बाबा आज कहते हैं यदि हमें हमारा देवताई लक्ष्य याद रहे तो हमारे लक्षण भी सुधरते जाएंगे, आसुरी आदतें भी परिवर्तन हो जाएंगी। तो हर पल हमें स्वयं पर अटेंशन रखना है। बाबा ने जो कार्य चालू किया है वो तो पूरा होना ही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना सहयोगी बनकर अपना भाग्य बना लें, बाबा से प्राप्तियां कर लें। अब पतित मनुष्यों से हमें कोई भी लेन देन नहीं करनी है, सब कुछ सिर्फ एक बेहद के बाप से। कौन है मास्टर सर्वशक्तिवान, जानने के लिए सुनते हैं 19 सितंबर 2024 के परमात्मा बोल सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस बारे में चिंतन करना, दूसरे को देखना, उसके वर्णन करना, उसके विस्तार में जाना, ये सब क्या है, टाइम वेस्ट। बाबा कहते हैं तुम्हारा इस समय क्या काम है, अपने आप से बातें करो और पावन बनो, आत्मचिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, पवित्र बनो, दिव्य गुणों की धारणा करो। ये है तुम बच्चों का काम। इससे ही विश्व होगा परिवर्तन, आत्म परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन। प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। हम सब में क्या क्या आदतें हैं सबको पता है, क्या आदतें थी, कैसे छूटेंगी, ये बाबा ने ध्यान खिंचवाया। तो प्रश्न में आज बाबा पूछते हैं यदि बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। उत्तर में बाबा कहते हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। पुरानी आदतें कैसी हैं, आसुरी। और ये यदि ध्यान रहे कि हमें देवता बनना है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हम भगवान की संतान हैं, तो फिर सभी पुरानी आदतों से हम उपराम होते जाएंगे। बाबा कहते तुम कहो न कहो आपे ही छोड़ देंगे। किसी को कहने सुनने की दरकार नहीं है। यदि खुद को ये समझ में आ गया कि हम कौन थे, अभी हम क्या बन गए, लेकिन हमें क्या बनना है, तो बाबा कहते हैं तुम कहो न कहो आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे, क्योंकि सूट ही नहीं करता ना। देवता बनना है, लक्ष्य ये है, और हमारा उल्टा सुल्टा खान पान हो, रहन सहन गलत हो, खराब हो, आचार व्यवहार ये सब देवताई कुल के विपरीत हो, तो लक्ष्य याद आते ही ये सब खुद ही छोड़ देंगे। तो उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। यदि ये निश्चय हो जाए, नशा हो जाए कि हम तो 21 जन्मों के लिए देवी देवता बनने वाले हैं,
तो पवित्र रहने का नशा चढ़ जाएगा और फिर आप ही इस मार्ग पर चल पड़ेंगे, पुरानी सब आदतें छोड़ देंगे, छूटती जाएंगी। तो ये बातें खुद की बुद्धि में भी बिठानी है और औरों की बुद्धि में भी बैठे, ऐसा हमें काम करना है, सेवा करनी है। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भाई पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। भले ही धारणाएं नहीं है, लेकिन नॉलेज तो पढ़ ही लेंगे, सुन ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई। तो इन्फॉर्मेशन तो कोई भी ले सकता है, नॉलेज तो कोई भी सुन सकता है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात, वह होंगे याद से। तो सुन तो लेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में धारणा मूर्त कैसे बनेंगे? याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। थ्योरी आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल मुश्किल है। तो तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं, मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। इसलिए सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना है कि बाबा यहाँ आते हैं, इसमें है, मुझ में है, यहाँ आ रहे हैं। नहीं, बाबा ने कहा कि हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ, सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। वो बाबा देखते हैं कि कब कहाँ ज़रूरत है, तो बाबा प्रवेश करके काम अपना कर लेते हैं, लेकिन सदैव नहीं बैठ सकते हैं। बहु रूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बगैर इतना ज्ञान तो कोई दे न सके। बाबा ने ज्ञान दिया, उस आधार पर ही चित्र बनवाए गए। तो आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना, तो देहधारी को ही सुख दुख अनुभव होता है। आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता
नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म न करो। विकारों के अधीन होकर कोई भी कर्म नहीं करना है। क्यों? तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए उसमें तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, सब तरह के समाचार सुन के और फिर देखो कैसे मनन चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं और गोष्ठियाँ करते हैं, उसी में टाइम लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मचिंतन करो ना, पर चिंतन करने से क्या होगा? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। अब मुरली सुनेंगे नहीं तो फिर प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कैसे? तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, अपना मन मेरे में लगा दो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं उस समय मुंह इस तरफ और पांव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। तो पुरानी दुनिया की तरफ पैर कर देते हैं और मुख हो जाता है शमशान की तरफ। तो हमारा भी पुरानी दुनिया से बुद्धि योग ममत्व खत्म हो जाना चाहिए, है ना। अब बुद्धि कहाँ हो, मन कहाँ हो? शांति धाम सुख धाम में। तो बाबा कहते हैं ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। रथ मुकर्रर है तो रथ जो भाषा बोलेगा वह उसमें ही समझाएंगे। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। हमें तो सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली, बाबा और बाबा की याद, बस इसमें ही बुद्धि घूमनी चाहिए। बाबा कहते हैं और कोई बात में जाओ नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो। हाँ, जानवरों की आत्माओं के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में पुरुषार्थ नहीं करते हैं, खुद का चिंतन नहीं करते हैं कि हम मनुष्य आत्मा है। तो आत्मचिंतन से ही क्या होगा? उत्थान होगा और परचिंतन से पतन होता है। तो बाबा क्या श्रीमत देते हैं कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ, ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। एक प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न खड़े होने लगते हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं ना क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। तो ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है।
इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। तो बाप टीचर सतगुरु है, तो यह जरूर दिल में याद रखना है। बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं, तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। एक बार बन गए बाबा के तो बस बाबा के ही बने रहना है, पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे न सके। क्यों नहीं दे सकते? मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। नॉलेज इज माइट कहा जाता है ना। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं, कितने कितने साल के कोर्सेज होते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। जितनी विशाल बुद्धि होगी, बेहद की बुद्धि होगी, पावन बुद्धि होगी, सालिम बुद्धि होगी, उतना जल्दी समझ सकते हैं। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। सार में तो 1 दिन में ही पूरा कोर्स कर सकते हैं। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। 1 सेकंड में क्लिक हो गया ना, तो फिर आदत देखो छोड़ देते हैं, छूट जाती है। तुम कहो न कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको यह बनना है। 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। चटक जाना चाहिए, बिल्कुल ही पवित्र बनने में लग जाना चाहिए, लगन लग जानी चाहिए, धुन लग जानी चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है, देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता। यह पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। ये ज्ञान कहीं से भी नहीं मिल सकता। दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी में, कोई भी किताब, पुस्तक, शास्त्र में ये परमात्म ज्ञान, रूहानी ज्ञान नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं, यह निश्चय करो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। भल अपने को भगवान कहें, वह कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। कहने को कहलाने को कुछ भी कहें कहलवाएं, लेकिन पावन तो बना नहीं सकते, क्योंकि खुद भी पावन नहीं है।
सतगुरु ही, पतित पावन ही हमें पावन बना सकते हैं। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, हाँ, हर कोई भगवान बना बैठा है। मनुष्य मूंझ पड़े हैं, कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। इसीलिए कहते हैं ना कि आपका भी क्या है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो अभी 80-85 साल की कहानी है, हमारा धर्म तो इतना पुराना है। तो मानते ही नहीं है कि क्या पता कौन सा राइट है। इतने धर्म हैं, इतने मठ पंथ हैं। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, भूमि पूजन कराते हैं, नींव डलवाते हैं, तो देखो वो भी फंक्शन होता है। फिर बन जाता है पूरा तो भी उद्घाटन के लिए बुलाते हैं। तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। फाउंडेशन तो बाबा ने डाल ही दिया है ना, स्थापना देखो हो रही है, और एक दिन नई दुनिया आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। हम लेकर आएंगे ना, नई दुनिया में जाना है या नई दुनिया लानी है, बनानी है। तो बाबा कहते हैं उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा, आत्मचिंतन से ही होगा विश्व परिवर्तन। तो यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा, फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाबा को बुलाएं, ओपनिंग सेरेमनी के लिए बाबा को बुलाएं। बाबा कहते हैं वहाँ जाना, फिर मुझे निमंत्रण देना। तो वहाँ पे किसको याद रहेगा बाबा? तो बाबा कहते हैं बाप तो स्वर्ग में आते नहीं, आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बगैर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। पास विद ऑनर, हाँ, बिना सजा खाए जाना, संपूर्ण पवित्रता हो। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि पवित्रता बगैर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं। हाँ, कितना ही बैंक में छोड़कर चले जाएं, जमा किया हो पूरा तो खुद उपभोग नहीं कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि धंधा आदि तो करना है, जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है वो भी, लेकिन बहुत जास्ती पैसे का क्या करेंगे, खा तो नहीं सकेंगे, तुम्हारे पुत्र पौत्रे आदि भी नहीं खाएंगे। हाँ, क्या है यंग जनरेशन का खाना देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो अपना भाग्य बनाना है, ट्रांसफ़र करना है 2500 साल के लिए, पूरे कल्प के लिए, है ना, अभी ही सफल करना है। जीवन निर्वाह के लिए यहाँ भी रखना है, जो जिम्मेवारियाँ हैं वो भी पूरी करनी है। भविष्य के लिए बचा कर भी रखना है, इमरजेंसी के लिए भी बचा कर रखना है, लेकिन फिर सफल भी करना है, ट्रांसफ़र भी करना है। बाबा कहते हैं सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं, अब अमीर जो है वो अपनी ही कैलकुलेशन में रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, कितना दान धर्म करते हैं ना, परंतु वह है इनडायरेक्ट, भगवान के नाम पर करते हैं। तो यह है डायरेक्ट, या तो बाबा डायरेक्ट आया हुआ है। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है, अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं।
अभी डायरेक्ट बाबा बैंक में जमा करें तो कैसी पॉलिसी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो भी कितने जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए अखिचार धन होगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं, तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। यह है नर्क। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। और अभी सब तरफ क्या है, रोना पीटना ही है ना। तो देखो कितने दुखी हैं, अशांत हैं। ये क्या है, कलयुग है ना। लेकिन सतयुग में इस तरह से रोने पीटने दुख की कोई बात नहीं है। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। अभी क्या है, हम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर। और फिर क्या महिमा होगी, देवताओं की महिमा क्या है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो बाबा कहते हैं फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल, कंक्रीट जंगल, कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान, खेवैया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी हैं तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, जो आया सो कह देते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, ऐसा है वैसा है, जो भी समझ में आता है सबने अपने अपने तरीके से कहा। नहीं समझ में आया नीति नीति कह दिया, और नहीं समझ में आया कह दिया सब जगह है। किसी ने खुद को ही भगवान मान लिया, सब में भगवान मान लिया। तो जो आया सो कह देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। आस्तिक माना जो बाबा को बाबा के द्वारा जाने। तो सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है, खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। कहते हैं ना आप लोग नास्तिक हैं, मूर्तियों को नहीं मानते, मंदिर नहीं जाते, वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, भक्ति नहीं करते। तो वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है माइनॉरिटी। ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे कितने कम हैं और भक्त देखो असंख्य हैं। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे जैसे हम बाप समान बनेंगे, ब्राह्मण वृद्धि को पाएंगे, तब भक्त आत्माओं की आंखें खोलेंगी, बुद्धि का ताला खुलेगा कि क्या बात है, इतने सब ब्रह्मा कुमारीज में कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या सिखाया जाता है वहाँ, कौन है वहाँ। तो ये सब कैसे होगा, जब हम करेंगे आत्मचिंतन। आत्मचिंतन से ही होगा विश्व परिवर्तन। अच्छा, मीठे मीठे से के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। बाप दादा समझाते हैं, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। कोई भी बात हो, व्यर्थ बात हो, व्यर्थ वातावरण हो, व्यर्थ दृश्य हो, उसका प्रभाव सबसे पहले मन पर पड़ता है ना। मन ही आकर्षित होता है, मन ही प्रभावित होता है, और फिर बुद्धि धीरे धीरे मन को सहयोग देती है। जहाँ मन जाता है बुद्धि भी उस तरफ चली जाती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। अब जिधर मन जा रहा है बुद्धि भी वहीं जा रही है, कह रही है यही सही है, हम वही कर्म करने लगते हैं, धीरे धीरे आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। व्यर्थ की तरफ मन जाना, व्यर्थ की तरफ बुद्धि जाना और व्यर्थ कर्म करना, ये ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध होना, क्योंकि ज्ञान सुन रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है पता है, तो फिर बार बार अपने से ही युद्ध करते हैं कि ये संकल्प नहीं आने चाहिए, मन वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो गलत काम हो जाता है, गलत सोचते हैं तो खुशी गुम हो जाती है। तो इस तरह से बार बार युद्ध होना सही और गलत के बीच, तो ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण कौन है? रूलर, जो व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं, मन के वश नहीं। पता है कि जो सोचना है वही सोचेंगे, जो सोचना चाहिए वही सोचेंगे, संकल्प समर्थ होंगे, सही होंगे, श्रीमत अनुसार होंगे, तो वो है रूलर ब्राह्मण, व्यर्थ मुक्त, पर चिंतन मुक्त। जो आत्मचिंतन करते हैं, परमात्म चिंतन करते हैं, वही कौन है? सच्चे सच्चे ब्राह्मण, रूलर। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। बाबा के बच्चे हैं ना हम, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो समस्या मुक्त हो, समाधान स्वरूप हो। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले। क्या दृढ़ प्रतिज्ञा करें? कि मैं समस्या मुक्त आत्मा हूँ, है ना, निर्विघ्न आत्मा हूँ। और बाबा ने तो हमें सर्व शक्तियाँ दी ही हुई हैं, सभी समस्याओं का समाधान बताया ही है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। तो अपनी प्राप्त शक्तियों को यूज करना है। ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? पहली बात क्या करना है? आत्मचिंतन। दूसरी बात क्या याद रखें? हम ही बालक सो मालिक, बाबा के बच्चे हैं और विश्व के मालिक हैं। तीसरी बात,
डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, अपना सब कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर करके भाग्य बना लेना है। चौथा, ब्राह्मण संस्कार, क्षत्रियपन के संस्कार ना हो, ब्राह्मण संस्कार, रूलर बनना है। और पांचवा, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। कौन है हम? मास्टर सर्वशक्तिवान है। दृढ़ प्रतिज्ञा हो कि मैं तो सर्व समस्या मुक्त आत्मा हूँ। तो ये थी आज की मुरली। याद रहे, आत्मचिंतन से ही होगा विश्व परिवर्तन। ओम शांति।